हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं जो जीके जीएस का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 7 लेकर आए हैं। यदि पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर आप इसका प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एएमआर, एयरफोर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। आपको बताना है कि जो यूरोप का सबसे ऊंचा पीक है उसका नाम क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एल्ब्रुज, सेकंड में है माउंट एवरेस्ट, थर्ड में है माउंट आबू एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी एल्ब्रुज जो नाम एल्ब्रुज है वो यूरोप का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट पीक का नाम है। ठीक, और इसका हाइट है 5642 मीटर। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसलिए आपका फर्स्ट का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर बसा है। आपको बताना है कि जो लंदन है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पो नदी, सेकंड में है डैन्यूब नदी, थर्ड में है टेम्स नदी एंड फोर्थ में है सीन नदी। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए आपका सेकंड का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कौन सा पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। आपको बताना है, उस पर्वत का नाम बताना है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एंड आपके फर्स्ट पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, सेकंड में है माउंट आबू, थर्ड में है एंडीज एंड फोर्थ में है काकेशस पर्वत। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो काकेकस पर्वत है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप को अलग करता है, इसलिए आपका थर्ड का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड फोर्थ नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है। आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पामीर का पठार, सेकेंड में है अमूर, थर्ड में है दक्कन एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी हाइट है 45 मीटर। ठीक, ये आपका 4875 मीटर इसकी हाइट है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो आपका फोर्थ का ए नंबर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी आप नोट कर लीजिएगा, 4875 मीटर उसकी ऊंचाई है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है। आपको मालूम होगा कि जो बम गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा था, तो आपको बताना है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। एंड आपके फर्स्ट द्वीप का नाम है जावा, सेकेंड में है साइप्रस, थर्ड में है कयूसिस एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो जापान का नागासाकी शहर है वो आपको कयूसु द्वीप पर स्थित है, इसलिए आपका फिफ्थ का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड सिक्स नंबर है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको बताना है कि जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सीन नदी, सेकेंड में है डैन्यूब नदी, थर्ड में है कोलन नदी एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पेरिस है वो आपको सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर किस मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वो किस महादेश से होकर गुजरती है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एशिया किस महादेश के मध्य से यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एशिया, सेकेंड में है यूरोप, थर्ड में है उत्तरी अमेरिका एंड फोर्थ में है दक्षिणी अमेरिका। तो जो आपका सेवेंथ का
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी ये नॉर्थ अमेरिका के मध्य से होकर बीचों बीच गुजरती है। ठीक, जो ये आपका 100 डिग्री जो आपका पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये आपके नॉर्थ यूरोप के बीचों बीच से, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर है, डेन्यूब नदी की लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि जो डेन्यूब नदी है इसकी लंबाई कितनी है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 5,642 मीटर, सेकंड में है 2,842 मीटर, थर्ड में है 2,465 मीटर एंड फोर्थ में है 4,562 मीटर। तो जो आपकी डेन्यूब नदी है इसकी लंबाई आपकी 2,842 मीटर है। ठीक ना, इसलिए आपका 8 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर है, प्रेरी घास की मैदान किस देश या महादेश में स्थित है? आपको बताना है कि जो एक घास का मैदान है प्रेरी, ये जो किस देश और महादेश में स्थित है। एंड आपके फर्स्ट देश का नाम है एशिया, सेकंड में है यूरोप, थर्ड में है उत्तरी अमेरिका एंड फोर्थ में है दक्षिणी अमेरिका। तो जो प्रेरी घास के मैदान है वो आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यानी ये आपका 9th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर है वुड बुफैलो नेशनल पार्क, एक पार्क का नाम है जिसका नाम है वुड बुफैलो। ठीक ना, वुड बुफैलो नेशनल पार्क ये किस देश में है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अफ्रीका, सेकंड में है पेरू, थर्ड में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एंड फोर्थ में है कनाडा। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी वुड बुफैलो नेशनल पार्क आपको कनाडा में मिल जाएगा। ठीक, इसलिए आपका 10th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है उसका नाम क्या है। गोल गुंबज, एस्ट्रोडम गुंबज, सी में है आपका ए एंड बी एंड डी में है नॉन है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोडोम गुंबज है जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है और ये अमेरिका में है। ठीक, ये आपको अमेरिका में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर है येलो स्टोन पार्क के किस देश में है? आपको बताना है कि जो येलो स्टोन पार्क है वो किस देश में स्थित है। एंड आपके फर्स्ट देश का नाम, थर्ड में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एंड कनाडा। तो जो आपका येलो स्टोन पार्क है वो आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मिल जाएगा, इसलिए आपका 12th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ से निकलती है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है विक्टोरिया झील, सेकंड में है एंडीज पर्वत, थर्ड में है जिब्राल्टर एंड फोर्थ में है स्वेज नहर। तो जो आपका नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, इसलिए आपका 13th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर मरियाना ग्रत किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि जो मरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर है, किस ओशन में है। एंड आपके फर्स्ट ओशन का नाम है हिंद महासागर, सेकंड में है अटलांटिक महासागर, थर्ड में है प्रशांत महासागर एंड फोर्थ में है दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो जो मरियाना ट्रेंच है आपको प्रशांत महासागर में है, इसलिए आपका 14th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और आप हमें मरियाना ट्रेंच की गहराई भी बता सकते हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप इसे नोट कर लीजिए। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए कि मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है 15th नंबर है वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो हमारे
एटमॉस्फेयर है उसकी निचली परत के जो स्टडी करता है उसे क्या कहा जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एरोलॉजी, सेकेंड में है एक्यूमोलॉजी, थर्ड में है मेट्रोलॉजी एंड फोर्थ में है टेक्नोलॉजी। तो जो आपको 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जब आप एयरफोर्स क्लियर करेंगे तो आपको एक डिपार्टमेंट मिलता है जिसको नाम है मेट्रोलॉजी। तो उसमें आपको वायुमंडल के बारे में बताना होता है कि ये यहाँ पर आज वायुमंडल साफ है या नहीं है, यहाँ से प्लेन उड़ सकती है या नहीं, इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट होता है। मुझे क्लियर तो नहीं मालूम लेकिन कुछ ऐसा होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो आपका 15th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपको एरोलॉजी है ये आपको ऊपरी परत के वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन को कहा जाता है। ठीक, जो ऊपरी परत है इसके अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ऊपरी परत के जो एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट है उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, एरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है 16th नंबर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स